या उनके अपने जाम में, जैसे कि रहमान यमामा कुछ लोग कहा करते थे मुसैलमा कज़्ज़ाब को, तो इस बुनियाद पर कि यहाँ पर अदना दर्जे का शाइबा मौजूद है वहदानियत बारी ताला में, इसलिए अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह रहमान पढ़ेगा तो वो मुसलमान नहीं होगा, बल्कि उसे ला इलाहा इल्लल्लाह ही कहना पड़ेगा, तभी वो मुसलमान होगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपका ये कहना कि अल्लाह और वो एक है, या तो आप बहुत होशियारी के साथ में अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं और एक बड़ी तादाद को जो है हिंदुओं का अगेंस्ट करके अपने आप को जो है तो, या जो भी आपके मकासद तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप जो है तो मज़ीद नफ़रत को बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उसी मजलिस में एक जैन धर्मगुरु बैठे हुए थे, लोकेश नामी, वो खड़े हुए और उन्होंने इनका रद्द किया। वहाँ से इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इन्होंने पूरे इस समरसता को पलीता लगा दिया अरशद मदनी ने। और उसके बाद में मालूम है, उसने जैन धर्मगुरु ने एक चैलेंज किया मौलाना अरशद मदनी को उसी स्टेज से कि आप हमारे साथ शास्त्रास्त्र कर लीजिए, चाहे आप सहारनपुर में हमें बुला लीजिए, चाहे आप जहाँ हमें बुला लीजिए, शास्त्रास्त्र कर लीजिए। ये खुला चैलेंज है मौलाना अरशद मदनी और उनके मानने वाले हिंदुस्तान में करोड़ों नदवियों, कासमियों, देवबंदियों के लिए खुला चैलेंज है कि जैनियों ने तुम्हें शास्त्रास्त्र का चैलेंज दिया है। शास्त्रास्त्र का चैलेंज का मतलब मैं आपको बताऊं क्या होता है। मतलब ये होता है कि आप अपने धार्मिक ग्रंथ लेकर के आइए, आप अपनी मजहबी किताबें लेकर आइए, हम अपनी मजहबी किताबें लेकर के आते हैं और मजहबी किताबों को सामने रख करके जो है तो फैसला कर लिया जाए कि जैन मजहब जो है तो सही है कि इस्लाम मजहब जो है तो सही है। दिया आप लोगों ने उनके इस चैलेंज का कोई जवाब? कहाँ है मौलाना अरशद मदनी, कहाँ है दारुल उलूम देवबंद, जहाँ पे जो है तो कहा गया था कि हम मौलाना अशरफ अली थानवी को अपनी बातों से रुजू करने की ज़रूरत नहीं है, 5 लाख किताबें हैं, हर सवाल का जवाब दिया जाता है, इस सवाल का भी जवाब दिया जाएगा। अब इस सवाल का जवाब आपके पास है? बताइए। और अगर उन्होंने चैलेंज किया, मुनी लोकेश ने जो है तो चैलेंज किया है, जो जैन धर्मगुरु हैं उन्होंने चैलेंज किया है मौलाना अरशद मदनी को, जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, हालांकि इस्लाम के कतअन ठेकेदार नहीं हैं, ये इस्लाम के लुटेरे हैं। आपको चैलेंज किया है ना उन्होंने, जाइए शास्त्रास्त्र कीजिए उनके साथ। आपके पास क्या है? आपकी जो है तो मजहबी किताबें, कुरान है, हदीस है, उनको लेके जाइए, उनकी जो मजहबी किताबें होंगी वो लेकर के आएंगे। और है आपके अंदर हिम्मत तो जाइए उनसे शास्त्रास्त्र करके। आपको तो उसी मजलिस में कहना चाहिए कि अगर आपने शास्त्रास्त्र करने का चैलेंज दिया है तो यकीनन अब जगह भी आप तय कीजिए, टाइम भी आप तय कीजिए, हम अपनी धार्मिक किताब लेकर के आएंगे। लेकिन आज कई दिन हो चुके हैं इस बात को हुए, आज तक जो है इस पूरे देवबंदी मकतब फ़िक्र से और नदवी मकतब फ़िक्र से इस चैलेंज का जवाब नहीं दिया गया है। मैं मुख्तसर अंदाज में इस चैलेंज का जवाब दे देता हूँ कि सिर्फ जैन धर्म गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितने भी मज़ाहिब वाले हैं उनको ये आज मेरा चैलेंज नहीं था, ये पुराना भी था। और मेरी बाज़ाब्ता वीडियो पढ़िए, मेरे सोशल मीडिया में चले जाइए, मैंने लईन वसीम रज़वी को ये चैलेंज किया था कि आ जाइए शास्त्रास्त्र हो जाए। तो हम सिर्फ कुरान को लेकर आएंगे। मैं खुद जाने के लिए तैयार हूँ महर्षि लोकेश के पास। मैं कहता हूँ मौलाना अरशद मदनी, अगर आप और आपके सारे लोग नहीं जा रहे हैं, मुझे अकेले भेज दीजिए, मैं महर्षि लोकेश के पास जाता हूँ, शास्त्रास्त्र करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बात तो उस बात पे होगी कि आपके जितने भी धार्मिक शास्त्र हैं, धार्मिक जितने भी जो है तो शास्त्र हैं, आपके धार्मिक धर्म ग्रंथ हैं, सबको ले आइए, आपके 1000 हो 2000 हो, मैं सिर्फ एक किताब लाता हूँ, कुरान, सिर्फ कुरान लाऊंगा। मगर पहले कुरान को मैं तराजू के एक पलड़े में रखूंगा और दूसरे पलड़े में आपका धार्मिक शास्त्र में रखूंगा। दोनों जब बराबर होंगे तब आगे चल करके शास्त्रास्त्र शुरू होगा। और दोनों बराबर कैसे होंगे वो मेरी उसी वीडियो में जो है तो मैंने बता दिया, जिसमें लईन वसीम रज़वी को मैंने चैलेंज किया है कि कुरान के मुकाबले में कोई भी धार्मिक शास्त्र इस वक्त रुए ज़मीन में मौजूद ही नहीं है। कुरान के अंदर जो बातें पाई जाती हैं, कुरान के बारे में जो बातें पाई जाती हैं, वैसी बातें कोई दूसरा धार्मिक शास्त्र अगर पूरा करेगा, धार्मिक ग्रंथ पूरा करेगा, तो आगे चल करके हमारा उससे जो है तो मुकालमा होगा, मुबाहसा होगा, मुनाजरा होगा, मुजादला होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उससे पहले जो है तो लाओ उस मेयार की किताब जो है कुरान के अंदर जो औसाफ पाए जाते हैं वो औसाफ उस धार्मिक ग्रंथ में भी पाए जाते हैं। और वो औसाफ क्या क्या हैं मैं तफसील नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी दूसरी वीडियो है। आप लोग में से जो चाहें उसको देख ले, मेरे चैनल इसमें जा करके, मेरी आईडी में जा करके, लईन वसीम रज़वी को जो मैंने चैलेंज किया है, वो मवासिफात दुनिया की कोई दूसरी किताब पूरी नहीं कर सकती आज की इस तारीख में। तो मौलाना अरशद मदनी, आपने तो इस्लाम को रुस्वा करा दिया। वहाँ पे आपको शास्त्रास्त्र का चैलेंज दिया गया था। शास्त्रास्त्र का चैलेंज मतलब क्या होता है? साफ मतलब होता है वो आपकी धार्मिक किताब कुरान को चैलेंज कर रहे हैं कि लेके आओ ये कुरान, और बैठ करके करते हैं बात। मगर आज तक आप नहीं गए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, बताने का सिर्फ मकसद ये है। तो इसी तरीके से आज इन्होंने ये कहा है कि ओम और अल्लाह एक हैं, कल खुदा ना खास्ता ये चल करके कह देंगे मोहम्मद और राम एक हैं। अब बताइए, कल के ये चल करके कह देंगे कि मोहम्मद और राम एक हैं, हालांकि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिनाउन नज़ीर हैं। पूरा एक रिसाला इसके बारे में जो है तो लिखा हुआ है। तो ये
कुछ लोगों का कहना है कि सियासी तौर पर सियासी मफाद को साधने के लिए ये इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। और मुझे अपने लोगों से भी एक शिकायत है, बतौर शिकायत मैं फिर भी जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले एक वाक़या हुआ था मुफ्ती निज़ामुद्दीन के ताल्लुक़ से लेकर के गाने के बारे में, जो सवाल हुआ था उनसे सुन्नी इज्तिमा में जो है गाने को लेकर के। हम सुन्नियों का यह हाल है, पूरे सुन्नी उसमें टूट पड़े, हम पूरे सुन्नी उसमें टूट पड़े कि कैसे मुफ्ती निज़ाम ने गाने को जायज़ करार दे दिया, उसमें क्या है क्या नहीं है, क्यों है वो है। एक लंबी बहस हुई, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मौजू नहीं है, मगर इतना बड़ा जब मुद्दा उठा रहा है एक शख्स जो बहरहाल हमारी और आपकी नज़र में काफ़ी